दो जगह किया भी है, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता। मैंने एक दो जगह पे वार्ड्स बनाए, लेकिन अब मेरा दिल और झुकाव इस तरफ है कि मैं इंशाल्लाह कोई बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बनाऊं, सिटी में बनाऊं, सिटी से बाहर भी बनाऊं, और ऐसे छोटे छोटे काम जो मेरी हैसियत के हैं, जिनको मैं संभाल सकता हूं और फिर मेरे बच्चे बड़े होकर संभाल सकें। तो ऐसे दो चार कामों में मैं थोड़ा सा समाज सेवा का काम भी शाहरुख खान करेंगे थोड़ा सा। अभी आई डोंट थिंक इतने लेवल पे इसको समाज सेवा का फिलैंथ्रोपी कहा जा सकता है। ये तो अपनी ही एक अपने आप को बहलाने के लिए, खुश करने के लिए कि मैं अच्छा काम, हाँ, गालिब ख्याल अच्छा है। आई डोंट थिंक समाज सेवा की जितनी मेरी पहुंच या उतनी रीच या मेरे दिल में ऐसी बात आती है, बट छोटे पैमाने पे अगर कुछ कर सकूं तो अच्छा रहेगा। नहीं, बात तो इस तरफ है कि फिल्मों में आप ये कहना अभी कुछ करना है, जैसे आपने कहा बच्चों के लिए फिल्म बनानी है, मेरे को विमेन के लिए बनानी है, तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ आपको लगता है कि कुछ रह गया ऐसे एक एम्बिशन कि जो करना अभी बाकी है? आई वांट टू बी द नंबर 1 स्टार इन दिस कंट्री। अरे वो तो अमिताभ बच्चन ने बोल दिया आप बादशाह हैं, तो उसके बाद क्या कर देंगे? यू वांट टू बी नंबर 1 स्टिल, और यू वांट टू रिमेन नंबर 1। ये तो नौकरी है। नहीं, आप नंबर 1 रहना चाहते हैं या बनना चाहते हैं? मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी चार खान है उसमें, अभी तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, अभी तो कुछ भी नहीं हूँ। पर अभी आप जो कर रहे हैं, जिस दौर में आप फिल्म इंडस्ट्री के दौर से गुजर रहे हैं, ये ज़्यादा जो कमर्शियलाइजेशन जो है, आउटडोर ऑडियंस या फॉरेन ऑडियंस जिसके आप हीरो हैं, इंडिया में तो हैं ही, पर इंटरनेशनल ऑडियंस जो है, एनआरआई जो है, डायस्पोरा जो है, इसके लिए फिल्म में दिमाग में रख करके आपके दोस्त जो हैं उसी को बनाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच में बताऊँ, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमने ना उनको, हम थोड़ा सा बुरी तरह से नाम लेना शुरू कर दिया है, जैसे वो कोई और अछूत सी ऑडियंस है कि डायस्पोरा ऑडियंस है। एक्चुअली इंडियन ऑडियंस ही है जो वहाँ रहती है, पाकिस्तानी ऑडियंस ही है जो वहाँ रहती है, श्रीलंकन ऑडियंस है जो वहाँ रहती है, और हिंदी फिल्में जो इंडिया में बनती हैं वही उनको पसंद आती हैं। पहले क्यों नहीं आती थी पसंद? अभी नहीं, देयर वाज अ टाइम, आपको मैं बताऊं, अमर अकबर एंथनी, ये सब ह्यूज हिट्स थी। मनमोहन देसाई साहब, राज कपूर साहब के वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मनमोहन देसाई साहब की बात कर रहा हूँ। उन फिल्मों के जो प्राइस और मार्केटिंग थी, 150 थिएटर हुआ करते थे उस जमाने में, अभी भी यहाँ पे 100 ही हैं। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर रियली लाइक। फिर वीसीआर आया तो वो फिल्में बंद हो गई, और फिर हमारी फिल्मों से फिर से रिवाइव हुई हैं, तो लोग समझने लगे कि सिर्फ लव स्टोरीज चलती हैं। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जो यंग लड़के वो फिल्म बनाने लगे, उनका अवेयरनेस है वहाँ के लोगों का। अब ट्रैवल भी ज़्यादा होता है। एक ज़माना था जब हम वो हार और नोटों के हार मिलाए जाते थे, जब हम लंदन जा रहे हैं, सारे लोग खड़े होकर ऐसे बाय बाय करते थे। अब हर रोज़ जाते हैं लोग लंदन। सो आई थिंक ये जो दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है, करीब आ रही है, तो अवेयरनेस बढ़ गई है। आई डोंट थिंक देयर इज अ स्पेशल थीम भी तो ऐसी है ना कि एनआरआई लड़कियों से शादी लड़का करता है, वहाँ जाके शूटिंग होती है। एक्चुअली वो एक फेमस हो गई, दिल वाले ऐसी फेमस हो गई। वैसे इतनी सारी कहानियां नहीं है कि एनआरआई जाके वहाँ पे शादी करता है। मतलब फिल्म वो एनआरआई था, एक ही फिल्म थी। मैंने खुद ऐसी फिल्म उसके बाद नहीं की जिसमें मैं एनआरआई हूँ, और एक थी परदेश। नहीं, आप जो हम क्या होता है, अलविदा ना कहना है, इसके अंदर भी फौरन शूटिंग की आपने, फौरन लोग अभी देखिए कल होना हो, मैं उसमें भी आप जाकर के वहाँ गए। नहीं, यू कैन हैव, कहीं पे भी सेटिंग कर सकते हैं। अभी क्या मैं आपको आदमी वहाँ चला गया, लड़की चली गई। नहीं, पहले जब गाने वहाँ होते थे तो आई थिंक यू कुड एक्चुअली से कि यार वो उनके ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, और इंडियन ऑडियंस को भी। आई थिंक अब जब फिल्म पूरी वहाँ सेट होती है, जैसे अभी डॉन मलेशिया में सेट है, उसका एक ऐसा लॉजिक है कि इट शुड बी डन एंड अराउंड द वर्ल्ड इन $8 कितनी सारी फिल्में बनी है, एंड वो इंडियन ऑडियंस के लिए है। अब इंडियन ऑडियंस लंदन में हो या अमेरिका में हो, उनके लिए तो बनाना जरूरी है। नहीं, रेवेन्यू देखिए, जो इनकम होती है उसमें कितनी विदेश से आती है और कितनी इंडिया में आती हैं, उसमें 70-30 का कई बार डिफरेंस नजर आता है रेवेन्यू का, क्योंकि वहाँ महंगी टिकटें होंगी, ये भी हो सकता है। 100% डॉलर ज्यादा है। ये फॉरेन ऑडियंस के लिए आप लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो हिंदी फिल्म बनाता हूँ। हिंदी फिल्म बनाते हैं, फॉरेन ऑडियंस के लिए बनाते हैं, जो हिंदी समझता है उसके लिए बनाता हूँ। मैं पूछूंगा आपसे, किसके लिए आप फिल्म बनाते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप फिल्म किसके लिए बनाते हैं सर? सर बता दीजिए। पैसे के लिए, प्यार के लिए, एक्टिंग के लिए, एनआरआईज के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए? अब मैं सोच रहा हूँ बच्चों के लिए। अभी तक? उससे पहले मैं फिल्म अपने दिल के लिए बनाता था। मुझे एक बार देवेंद्र वर्मा साहब ने कहा था कि आज दिन साल में 3 फिल्में करना। एक फिल्म धन के लिए करना, एक फिल्म मन के लिए करना, और जो तीसरी उन्होंने बताई थी मैं टीवी पे बोल नहीं सकता। नहीं बोल दो। नहीं रहने दीजिए। वो पंजाबी में तो नहीं है ना? तन मन बाकी सब समझ जाएंगे लोग। ऐसे ही फन के लिए करना। हाँ, फन करने, चलो ठीक है। सो एक्चुअली जेन्युइनली मैंने कहीं पर वैसा कोशिश भी की, और लास्ट फ्यू इयर्स में मैंने फिल्में सीरियसली जेन्युइनली ऐसे बनाई जो मुझे लगता है कि मैं सुनना चाहूँगा, या मुझे कोई कहानी बताए तो अच्छी लगे। और मैंने यही उम्मीद की कि जैसा मैं हूँ वैसे बहुत सारी ऑडियंस हो। और कभी भी मैंने ऐसा, जैसे स्वदेश फिल्म है, कहीं पर भी उसमें एक एनआरआई झुकाव नहीं है, बट मुझे वो लगा कि वो फिल्म मैं कर देता हूँ पहली, कि यार ये कर देते हैं, एक हमारी क्लासिकल स्टोरी है। कई बार मैं फिल्में खुद इसलिए भी प्रोड्यूस कर देता हूँ कि मुझे मालूम है शायद उस फिल्म का जो है झुकाव ज़्यादा कमर्शियल नहीं है,
So I think I have been doing films for myself, from my heart, hoping that a lot of people think like me. नहीं, अभी तक सर जो आप फिल्में किए हैं वही रोमांटिक हीरो शुरू से आखिर तक, तो जब आप नॉन रोमांटिक रोल करते हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। नहीं, मुझे कठिनाई नहीं होती है। मेरा क्या है, मेरे को क्या है, मेरे को डायरेक्टर्स ने कहा है कि जब तक मेरे सिर पर बाल है मैं रोमांस करता रहूँ। तो मैं जब तक नहीं चेंज करूँगा कि मैं अच्छा लगता हूँ, बाल बाल उड़ते हैं हवा में, तो लड़की के साथ प्यार कर सकता हूँ, तो या तो फिर मैं जल्दी से मेरे बाल कम हो जाएं तो मैं एक्शन फिल्में करने लगूँ, या मैं बिलीव करूँ कि मैं इतना फिट हूँ। कई बार मुझे आके लोग कहते हैं यार तू मारता वारता है ना तो अच्छा नहीं लगता यार, तू प्यार किया कर। तो वो अच्छी बात है, लेकिन साल में 1-2 बार मार भी दें तो चलता है। चलो माफ कर देते हैं आप। 1-2 बार ऐसा हो जाए तो चलता है। मतलब जब आपकी एंट्री हुई तब तो नेगेटिव रोल के हिसाब से हुई। हाँ, मैं तो नेगेटिव रोल किया था। मैं लोगों को कहता मैं बाजीगर में था, डर में, अंजाम में, इतने खतरनाक रोल किए मैंने, और बिल्कुल बिला वजह लोगों को मारता था उसके अंदर। फिर उसके बाद राजू जेंटलमैन बन गया। फिर राजू बन गया जेंटलमैन। वो मिडिल क्लास सिंपल फिल्में थी, बट समवेयर आई थिंक लव्स टू, एक्चुअली एक कहावत है मुझे यश जी ने कही थी कि असल में वो हीरो ज़्यादा चलता है जो लवर होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे साथ तो ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि मैं फाइट मुझे उसी का शौक है। मेरे को हाई स्पीड हो, लड़की हो, बंदूक हो, अच्छी गाड़ियाँ हो तो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, जब कह रहे कि नई फिल्में करेंगे, अब मेरे को लगता है जिससे रोल आपने किए पिछले 2-3 साल के अंदर, तो नए आइडियाज तो है नहीं। शाहरुख खान